हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के 2022 के जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है, इसको लेकर बहुत सारे छात्रों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र क्वेरीज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा छात्र टेंस हैं। पहली बात तो मैं आशा करता हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपकी कंपार्टमेंट की परीक्षा ना हो, आपको बिना कंपार्टमेंट दिए ही पास कर दिया जाए। ठीक है, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, क्योंकि सीबीएसई ने जिस तरह से वेटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार किया बिल्कुल भी सही नहीं है। इवन दोस्तों मेरे बहुत सारे जो टीचर हैं उनके रिलेटिव्स भी, उनके रिजल्ट भी इतने गंदे हैं। यानी फर्स्ट टर्म में अगर हम बात करें तो उनको बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के नंबर दिए गए, थ्योरी के नंबर तो दिया ही नहीं गया है। सो इस तरह से जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किया है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी दोस्तों 1% हम मान लेते हैं कि कंपार्टमेंट की अगर परीक्षा होगी तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, फॉर्म कब फिल करना है, डेट क्या होगी, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, कितना नंबर आपको लाना होगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ें ऑफिशियल हैं, सीधा सीबीएसई के ऑफिस से पता की गई हैं। सो इस बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 की जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है वो कब होने वाली है, उसके टेंटेटिव डेट्स क्या है। अगर हम टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो 12th की जो डेट दोस्तों वो है 23 अगस्त रखी गई। जी हाँ, 23 अगस्त 12th की डेट रखी गई है और 10th की रखी गई 25 अगस्त की। ठीक है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो क्लास 12th का जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों की बात करूँ, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जो परीक्षा है वो 23 अगस्त को 12th की और क्लास 10th की जो है 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव डेट्स है, अभी इसको लेकर कोई फिक्स डेट नहीं मानी जा सकती, बट सीबीएसई ने कहा कि ये डेट फिक्स मान ली गई है, बट कुछ समय के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस चाहे कंपार्टमेंट की बात करें चाहे इंप्रूवमेंट की बात करें तो सिलेबस क्या होगा दोस्तों, आपको जिस तरह से आपने सेकेंड टर्म एग्जाम दिया था और सेकेंड टर्म एग्जाम में आपके जो सिलेबस था, ठीक है, उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, सेकेंड टर्म सिलेबस को ही आपको तैयार करना है। और अगर टोटल नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे 40। जी हाँ, 40, 35 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो ऐसे में 40 नंबर जिस तरह से आपके सेकेंड टर्म में पेपर आए थे उसी आधार पर इस बार भी पेपर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म डेट कब आएगी। तो फॉर्म की अगर हम डेट की बात करें तो अमूमन दोस्तों फॉर्म जो आ जाना चाहिए आपका उनके हिसाब से वो है 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त। ठीक है, उससे पहले भी डेट जो है फॉर्म की डेट आ सकती है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है और अगर रेगुलर छात्र हैं तो हो सकता है आपको स्कूल की तरफ से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बुलाया जाए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले भी इंप्रूवमेंट वाले इस तरह से देख लीजिएगा आप, और चाहे आप प्राइवेट हो चाहे रेगुलर छात्र हो तो 10 अगस्त तक आपको फॉर्म आ सकता है। इसके अलावा अगर फीस की बात करें, फीस दोस्तों जो फीस रखी जाएगी वो है 250। ठीक, जो पहले हुआ करते थे इस बार हो सकता है बढ़कर 350 या 400 के आसपास, क्या मैक्सिमम जो 500 रुपये पर सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये इस आधार पर हमें लेके चलना, जो फीस हो सकती है कितनी, 300, 200, 250 और 500 के आसपास हो सकती है। ठीक है, फीस कैसे भरनी है, फीस भी आपको ऑनलाइन ही करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से डिमांड ड्राफ्ट आप कर सकते हैं। ऑफलाइन किसी प्रकार कोई फीस नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, पासिंग क्राइटेरिया मतलब दोस्तों ठीक वैसे जितना आपने, जैसे आपका फर्स्ट टर्म में 30% वेटेज दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 30% वेटेज था, तो मान लेते हैं कि अगर आपके 15 नंबर फर्स्ट टर्म में आए तो इसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाता है, 2 गुना करते हैं। इस आधार पे इस तरह से आपको 30% का जो वेटेज फर्स्ट टर्म का था। ऐसे में अगर हम बात करें 40 में से आपको कम से कम जो है 211-12 नंबर लाने होंगे, थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा, कम से कम 11 से 12 नंबर थ्योरी में लाने होंगे। कहाँ पर, थ्योरी पेपर में, सेकेंड जो कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, इंटरनल के मार्क्स हैं वो पहले वाले रहेंगे। इस बार आपको कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट में किसी प्रकार को कोई प्रैक्टिकल नहीं देना होगा और ना ही किसी प्रकार को इंटरनल मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। जो पहले मार्क्स आपके मिले वही मार्क्स आपके पहले से ही रहेंगे दोस्तों। तो ये पूरी तरह से कंपार्टमेंट की वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, शुरू से लेकर आखिर तक आपको फॉलो करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर पेपर होगा तो इस तरह से आपको फॉलो करना होगा। बट हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों कि आप सभी के जो जिस तरह से रिजल्ट ख़राब किया गया है उसमें कंपार्टमेंट के जो छात्र हैं उन्हें पास किया जाए, जिन्हें 1-2 नंबर से दरकार थी पास होने में उन्हें जो है ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए, जिस तरह से पिछली बार से सीबीएसई कर रही है। बट दोस्तों
मैं एक बार आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूं कि सीबीएसई उन्हीं लोगों को सुनेगी जब हम बाहरी संख्या में सीबीएसई के दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि कम लोगों को कोई नहीं सुनता। क्योंकि दोस्तों हमारा जो लोकतंत्र है उसमें पावर किसमें, भीड़ तंत्र में है। यानी लोकतंत्र का अगर हम भीड़ तंत्र समझें, जहाँ ज़्यादा संख्या बल होता है सपोर्ट भी उसी को मिलता है। तो हमें एक साथ आना होगा और इस गलत डिसीजन और इस गलत रिजल्ट के खिलाफ दोस्तों एकजुट होकर सीबीएसई के पास चलना होगा, उसे गुहार लगानी होगी, उनसे अपने न्याय की बात करनी होगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।